अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। रमज़ान भी है और गर्मी बढ़ रही है, ईद भी आ रही है, तो सोचा आपके साथ कुछ ड्रिंक्स शेयर कर दूं। तो शुरू करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये मिक्सिंग जार ले लिया, इसमें हम ग्राइंड करेंगे। आधी कप डालेंगे चीनी का और 1/4 कप ड्राई मिल्क और सिर्फ 1 टेबल स्पून में डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लोर का और ग्राइंड करके इसको अच्छा सा पाउडर बना के अब ये प्याली डाल के रखा हुआ था, उसके अंदर इसको मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया। अब एक चूल्हे पर मैंने रख ली कढ़ाई और 1 कप और 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैंने इसमें डाला है पानी। नीचे चूल्हा जल रहा है। अब ये कच्चा दूध है, याद रखिएगा ये ड्रिंक बनाने के लिए उबला हुआ हमें दूध नहीं चाहिए बल्कि स्किम्ड मिल्क चाहिए है, यानी कि जो कच्चा दूध हो वो। तो वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसको एक उबाली आने तक का इंतज़ार करूँगी। ये चम्मच से मैं हिला रही हूँ ताकि कढ़ाई में लग ना जाए। जब तक बॉयल नहीं होता तब तक मैं इसको चलाऊँगी और जैसे उबल जाएगा दूध तो मैं 2 प्यालियाँ लेके उसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध अलहदा निकाल लूँगी। निकाल के ये उबल रहा है, आंच आपने कर देनी है बिल्कुल स्लो और साथ हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। अब जो ये 2 प्यालियाँ हैं ये मैं बताती हूँ कि इसमें एक में आपने डालना है ज़ाफ़रान के 8 से 10 जो धागे धागे से ये सिर्फ डालने हैं। ये जितनी देर पड़ा रहेगा ज़ाफ़रान उतनी ज़्यादा जल्दी इसका कलर भी निकलेगा। गर्म दूध में पड़ा है और वो एक तरफ रख देंगे ताकि उसका कलर अच्छा से निकल आए, पीला कलर। और दूसरी प्याली में मैंने दूध थोड़ा सा लिया हुआ है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें 1 टीस्पून मैंने डाली है कॉफ़ी का। कॉफ़ी से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ड्रिंक का। और ये मैंने ये भी हल करके और एक तरफ रख दूंगी ताकि मज़ीद थोड़ी देर तक ये हो जाए। अब जी इधर भी चूँकि उबाली आ चुकी थी। अब ये जो हमने सबसे पहले रखा था ना मिक्सचर घोल के चीनी वाला, वो हम ऐसा ऐसा करके इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे और इस वक्त थोड़ी सी देर चम्मच चलाना है 4-5 मरतबा ताकि चीज़ें नीचे ना लग जाए। बस वो जैसे ही हल हो जाए तो इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है और उसके बाद आपने कर देना है इसका चूल्हा बंद और फिर इसको करना है ठंडा। और ठंडा करने के बाद हम इसके साथ अगली प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, वो मैं बताती हूँ कैसे। 1 गिलास दूध मैंने अलहदा बाउल में निकाल लिया है। ये बड़ा मैंने मग लिया है, ये 1 गिलास के इक्वल है, आप गिलास की मदद से भी ले सकते हैं। और इसको चम्मच चला के मैंने चेक करना है, ये थोड़ा गर्म था, आपने ठंडा को फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब ये जो ज़ाफ़रान हमने भिगो के रखा था ना, तो इसका कलर काफ़ी हद तक निकल आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बाजार जैसा खूबसूरत सा कलर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें। और ये जो फूड कलर है, जो ज़र्दा रंग होते हैं ना, वो वाला आपने सिर्फ 1 चुटकी के बराबर डालना है। और अगर आपके पास ये जेल कलर में है वो भी डाल सकते हैं, पाउडर में है तब भी मैंने पाउडर वाला डाला है जो बिरयानी में डालते हैं। और वो इस बाउल में हम कर देंगे मिक्स और सारा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानना ज़रूरी इसलिए है कि इसमें अगर किसी किस्म के लम्स रह गए हैं कॉर्नफ्लोर या दूध के तो वो सारे निकल जाए और पीते वक्त में ना आए। तो ज़ाफ़रान का वैसे तो अगर वो मुंह में जायका आता रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो हम ऊपर से बाद में डाल दें प्रेजेंटेशन के लिए। अब एक हो गया। दूसरा दूध हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा का। जी, रूह अफ़ज़ा सादा दूध में आपने पिया है, लेकिन इसमें पियेंगे बहुत मज़ा आएगा। ये 1.5 टेबल स्पून में इसमें रूह अफ़ज़ा डालूंगी। इसको मिक्स करूँगी दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा को। और फिर ये छानना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी छानूंगी क्योंकि सारे ही छानूंगी तो ये भी उसी में छन जाएगा। अब छन्नी लेके इसको छान के दूसरे ग्लास में मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो ये बना के आप फ्रिज में बोतलों में भर के रख सकते हैं। ईद के मौके पर मेहमान आए तो आप उनको बोतलों में भी सर्व कर सकते हैं और ग्लास में निकाल के भी दे सकते हैं। ये जी मैंने छान लिया और दूसरे अब शीशे के ग्लास में इसको निकाल दूंगी। आप सोच रहे होंगे शीशे के ग्लास को हम कैसे रखेंगे बगैर ढक्कन के फ्रिज में, वो भी आपको तरीका बताऊंगी। अब आ जाते हैं जी हम थर्ड वाले की तरफ कि तीसरा वाला हम कैसा बनाएंगे। ये जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना, वो हमने 1 कप दूध ले लिया,
और उसमें ये कॉफ़ी वाला हमने जो बनाया हुआ था ना घोल, वो इसमें डाल दिया। डाल के थोड़ा सा चम्मच की मदद से करेंगे इसको मिक्स, और उसके बाद इसको भी छान लेंगे, और छान के इसको हम ग्लास में करेंगे जी फिल, और एक तरफ रख देंगे। अब आ जाते हैं चौथे ड्रिंक की तरफ। फिर मैंने एक ग्लास लिया है दूध, और इसमें हर्शीज़ सिरप मैं ले रही हूँ क्रेव का। आप जिस भी ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्रेव का पसंद है तो मैं क्रेव का ही डाल रही हूँ। और ये आपने डालने हैं 2.5 टेबल स्पून, 2.5। अगर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 भी कर सकते हैं। और ये मीठा भी होता है तो ज़्यादा डालेंगे फिर इसका फ्लेवर ज़्यादा जो है ना मीठा मीठा हो जाएगा, इसलिए 2 से 2.5 टेबल स्पून काफ़ी रहेंगे। ये भी मैंने ये छाननी थी लेकिन सारे छान रही हूँ तो ये भी मैंने छान लिया। छान के ये भी मैं दूसरे ग्लास में शीशे वाले में शिफ्ट कर दूंगी। और फिर हम चलते हैं अपने पांचवें और आखिरी ड्रिंक की तरफ। ये बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा है। मैंने फिर ले ली दूध 1 ग्लास, आखिरी ये जो हमारे पास बच गया था ये, इसमें डाला है जी 1/4 टीस्पून मैंने पाउडर इलायची का, और ग्रीन जो फूड कलर होता है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जेल कलर है या जो अगर आपके पास ड्राई कलर है, जो कलर भी आपके पास है उसी से बना लीजिए। मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से, और इसको भी हमने सिंपल सिंपल छान लेना है, और छान के इसको भी हम ग्लास में डाल देंगे और ठंडे के लिए रखेंगे। फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। हम तो आज इसे अफ्तारी में पिएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके ऊपर अब आप ड्राई फ्रूट से आपके पास जो भी पड़ा है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जो भी पड़ा है वो डाल सकते हैं। और जो मैंने बनाया था ना कि सिरप से, उसके ऊपर क्रेव के थोड़े से सिरप से डेकोरेशन कर दूंगी। जो बनाया था कॉफ़ी वाला उसके ऊपर हल्की सी कॉफ़ी छिड़की, बाकियों के ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां हों तो जो मैंने बनाया है रूह अफ़ज़ा उसके ऊपर डाल दें। अब आ जाती है इनको कवर करने की। ये मैंने ले लिया है जी बटर पेपर, उसके छोटे छोटे पीस मैंने काटे जो ग्लास के ऊपर आ जाए, और ये रबर बैंड लेके और इसके ऊपर चढ़ा के इसको रख दूंगी फ्रिज में, और ये शाम तक ठंडा हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की खुशबू भी नहीं जाएगी। आप ये भी मेहमान को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कि बस मेहमान आए उसी वक्त इसके ऊपर से कवर उतारें और आप सर्व कर दें। आपको इन ड्रिंक्स की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। माज़रत चाहती हूँ वीडियो लंबी हो गई। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।